आए लूका की इंजील पर एक नजर डालें। लूका एक मौलिज थे। इंजील नवीस मरकज की तरह लूका भी यीशु मसीह के 12 रसूलों में शामिल नहीं थे। इसके अलावा लूका ने अपना हवाला एक ऐसे शख्स के तौर पर नहीं दिया जिसने यीशु मसीह की जिंदगी में हुए वाकयात को अपनी आंखों से देखा था। वो शायद यीशु की मौत के कुछ अरसे बाद उनके शागिर्द बने। बाद में वो पौलुस रसूल के साथ तबलीगी दौरों पर भी गए। लूका की इंजील में 3 कबल मसीह से लेकर 33 ईस्वी तक के वाकयात दर्ज हैं। लूका ने ज्यादातर वाकयात को उसी तरतीब से लिखा जिस तरतीब से वो पेश आए। इस इंजील में 60% मालूमात ऐसी हैं जो दूसरी अनाजील में नहीं हैं। मिसाल के तौर पर यीशु मसीह के कम से कम 6 मौजज़े ऐसे हैं जो सिर्फ लूका की इंजील में दर्ज हैं। लूका ने 300 से ज्यादा ऐसी इस्तिलाहें इस्तेमाल की जो तिब में इस्तेमाल होती थीं या जिनसे बीमारी की नौयत का पता चल सके। सिर्फ उन्होंने उस शख्स का जिक्र किया जिसका पूरा जिस्म कोढ़ से मुतासिर था और पतरस की सांस के बारे में बताया कि उन्हें बहुत ही तेज बुखार था। लूका ने शायद ये इंजील कैसरिया में लिखी जब पौलुस वहां कैद थे, यानी तकरीबन 56 से 58 ईस्वी में। इससे पता चलता है कि अगरचे बाइबल में लूका की इंजील मरकस की इंजील के बाद है, लेकिन इसे चारों इंजीलों में दूसरे नंबर पर लिखा गया था। लूका ने मत्ती की इंजील पर गौर करने के साथ साथ यकीनन खुदा की पाकरू की मदद से उन लोगों से मालूमात ली होंगी जिन्होंने यीशु मसीह की जिंदगी में हुए वाकयात को अपनी आंखों से देखा था और काबिल भरोसा तारीखी किताबों का जायजा भी लिया होगा। लूका की इंजील में 24 बाब हैं। पहले और दूसरे बाब में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यीशु की जिंदगी के इब्तदाई सालों के बारे में बताया गया है। जैसे कि फरिश्ते ने बताया था, इलिशबा ने यूहन्ना को जन्म दिया और 6 महीने बाद मरियम ने यीशु को जन्म दिया। क्या आप जानते हैं, सिर्फ लूका ने उस वाक़े का जिक्र किया है जो उस वक्त पेश आया जब यीशु 12 साल के थे। हो सकता है कि लूका ने इस वाक़े की मालूमात यीशु की मां मरियम से ली हों। तीसरे बाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यीशु ने अपने अपने दौरे खिदमत का आगाज कब किया। इसमें यीशु का नसबनामा भी दिलचस्पी का हामिल है, जो मरियम की तरफ से बादशाह दाऊद और फिर खुदा के बेटे आदम तक जाता है। 4 से 9 अबाब में यीशु मसीह के दौरे खिदमत के शुरू में उनके मुनादी करने और शिफा देने का जिक्र मिलता है, खासतौर पर गलील के इलाके में। लूका ने न सिर्फ उन बीमारियों के बारे में तफसील बताई जिन्हें यीशु ने दूर किया, बल्कि ये भी बताया कि यीशु ने कितनी शफकत से लोगों को ठीक किया। बाब 6 में बताया गया है कि किस तरह यीशु ने सारी रात दुआ करने के बाद अपने 12 रसूलों को चुना। बाब 9 के मुताबिक यीशु मसीह ने 12 रसूलों को बादशाहत की खुशखबरी सुनाने और बीमारों को शिफा देने भेजा। बाब 10 से बाब 19 के दरमियान तक खासतौर पर यहूदिया और पीरिया के इलाकों में होने वाले वाकयात का जिक्र है। यीशु मसीह ने 70 और शागिर्दों को बादशाहत की खुशखबरी सुनाने के लिए भेजा और यूं बादशाहत के मुनादों में इजाफा किया। यीशु मसीह ने नेक सामरी और खोए हुए बेटे यानी मुसरिफ बेटे की जो मिसालें दी वो सिर्फ लूका की इंजील में दर्ज है। बाब 19 के बाकी हिस्से से लेकर बाब 23 के आखिर तक उन वाकयात का जिक्र है जिनका ताल्लुक यीशु मसीह के आखिरी बार यरूशलेम और इसके आसपास मुनादी करने और उनकी मौत से है। बाब 21 में यरूशलेम की तबाही और इस आखिरी ज़माने के हवाले से यीशु मसीह की पेशगोई लिखी है। लूका ने आखिरी ज़माने की निशानी में वबाओं का भी जिक्र किया और ये ऐसी मालूमात है जो मत्ती और मरकस की इंजीलों में नहीं पाई जाती। आखिरी बाब में यीशु मसीह के जिंदा हो जाने और इसके बाद के वाकयात दर्ज हैं। सिर्फ लूका ने अपनी इंजील में यीशु मसीह के आसमान पर वापस जाने का वाकया बयान किया है। लूका की इंजील को पढ़ते वक्त गौर करें कि यीशु मसीह ने कितनी लगन से खुदा की बादशाहत का पैगाम सुनाया और इस काम में दूसरों को भी तरबियत दी। उन्होंने कैसे उन वाकयात को बयान किया जिनसे आखिरी ज़माने का पता चलेगा, और उन्होंने बीमारों को ठीक करने से कैसे जाहिर किया कि वो खुदा की बादशाहत के बादशाह के तौर पर क्या कुछ करेंगे।
Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. Jesus is the light of the world.